इस्लाम वालेकुम दोस्तों। आज का मौज़ूआ निहायत अहम और मुआशरती तौर पर हसास है। शौहर और बीवी के हुकूक कुरान की रोशनी में। इज़दवाजी ज़िंदगी सिर्फ जज्बात का नाम नहीं, बल्कि एक मुक़द्दस मुआहिदा है जिसकी बुनियाद मोहब्बत, एहतराम, सब्र और दीन पर है। आइए देखते हैं कि कुरान हमें शौहर और बीवी के ताल्लुक़ के बारे में क्या सिखाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से बीवियां पैदा की ताकि तुम इनसे सुकून हासिल करो। ये रिश्ता सुकून, मोहब्बत और रहमत पर कायम होता है। ये कोई वक्ती ताल्लुक नहीं, बल्कि जिंदगी भर का साथ है। अल्लाह ने घर का कवाम शौहर को बनाया है। कुरान में है, शौहर के हुकूक में शामिल हैं। अगर मैं किसी को किसी के लिए सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को शौहर के लिए सजदा करने का कहता। जैसे शौहर के हुकूक हैं, वैसे बीवी के भी अहम हुकूक हैं। कुरान में फरमाया गया, और उनके साथ अच्छे तरीके से जिंदगी बसर करो। बीवी के हुकूक में शामिल हैं मोहब्बत और एहतराम, दिल से इज्जत देना, इन्फका, खर्चा, रहाइश, लिबास, खुराक की फराहमी, तहफ़्फ़ुज़, जिस्मानी और जज्बाती तहफ़्फ़ुज़, अमशूरा और राय का एहतराम, इदम, जुल्म, गाली, मार पेट या तजलील न करना। नबी करीम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन हो, और मैं तुम में सबसे बेहतर अपनी बीवी के लिए हूं। बाहिमी ताल्लुक, बर्दाश्त और समझौता कुरान हमें सिखाता है। और औरतों के भी वैसे ही हुकूक हैं जैसे मर्दों के। इज़दवाजी जिंदगी में बर्दाश्त, माफ़ी और मोहब्बत सबसे अहम उसूल हैं। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, गुस्सा, ताना देना या नफरत पालना रिश्ते को कमजोर कर देता है। इख्तिलाफ की सूरत में कुरान की रहनुमाई। अगर शौहर और बीवी में झगड़ा हो तो कुरान कहता है, अगर तुम्हें दोनों के दरमियान इख्तिलाफ का खतरा हो तो एक सालिस मुकर्रर करो। इस्लाम सुलह, इफ़हाम व तफ़हीम और रिश्ते को बचाने की तालीम देता है, न कि तलाक की तरफ फौरी जाने की। प्यारे भाइयों और बहनों, इज़दवाजी जिंदगी सिर्फ एक साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने का एक जरिया है। आइए हम अपने घर को कुरान और संत के मुताबिक बनाएं। अल्लाह हमें नेक शौहर और नेक बीवी बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।